नमस्कार दोस्तों। आज हम किस्सा सुनाएंगे गंगाराम पंडित बुलाकी दास नाई की। प्राचीन काल की बात है। किसी नगरी में गंगाराम पंडित और बुलाकी दास नाई रहते थे। दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। जब भी पंडित जी प्रवास यात्रा पर जाते, बुलाकी को भी अपने साथ ले जाया करते थे। एक बार पंडित जी ने जब यात्रा पर चलने को कहा तो बुलाकी ने असमर्थ जताई। काफ़ी मान मनोवत के साथ वह शर्त पर जाने को तैयार हुआ कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा, अगर उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो वहीं से वापस आ जाऊंगा। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। घूमते हुए दोनों एक नगर में पहुँचे। उन्होंने अपना पड़ाव एक धर्मशाला में डाल दिया। नाई बोला, पंडित जी तुम आराम करो, मैं नगर भ्रमण करने जा रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, कहीं चले तो नहीं जाओगे? नाई हंसकर बोला, नाई पंडित जी, जब आपके साथ इतनी दूर चला आया तो अब नाई जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, कुछ खाने पीने का सामान भी ले आना। ठीक है, ले आऊँगा, कहकर वह बाजार चला गया। वह घूमते घूमते शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंचा। वहां कुछ लोग एक बकरे को जूते से मार रहे थे। उसने सोचा, मिल गया प्रश्न, पंडित जी से पूछूंगा कि इसका कारण क्या है। वह आपस पंडित जी के पास आया और कहने लगा, पंडित जी यह लो अपना सामान, हम चले घर। पंडित जी बोले, अरे क्या हुआ? नाई बोला, मैं एक ऐसा प्रश्न लाया हूँ जिसका उत्तर आप तो क्या, आपके पिताजी भी नहीं दे सकते। पंडित जी हंसकर बोले, ठीक है, पहले खाना बनाओ, खाना खाकर तब प्रश्न पूछना। खाना खाने के बाद पंडित जी बोले, बुलाकी दास पूछो, क्या पूछना चाहते हो? नाई बोला, पंडित जी जब मैं शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंचा तो वहां कुछ लोग एक बकरे को जूते से मार रहे थे। इसका कारण क्या है? उस बकरे को लोग जूते से क्यों क्यों मार रहे थे? पंडित जी बोले, यह एक लंबी कहानी है, मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। उज्जैन नगरी में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा राज करते थे। एक बार उनके दरबार में एक नट आया। उसने अपनी कला प्रदर्शन करने के लिए महाराज से अनुमति मांगी। महाराज ने अनुमति दे दी। अगले दिन नगर के मुख्य प्रांगण में नट ने अपना कला का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। उसने चौक में एक लंबा बांस गड़वाया तथा उस पर चढ़ गया। नीचे उसकी पत्नी ढोल बजा रही थी। जब वह बांस के अंतिम छोर पर पहुंचा तभी उसके चीखने की आवाज़ आई। अचानक उसका एक हाथ कट कर गिर गया, फिर दूसरा हाथ भी कट कर गिर गया, फिर उसका सर गिर गया, अंत में पूरा शरीर ही जमीन पर गिर गया। यह देखकर उसकी पत्नी विलाप करने लगी। उसने कहा कि मेरे पति को महाराज ने मरवा दिया। अब मैं ऐसा अन्याय राजा के शहर में जिंदा नहीं रहूंगी। मैं भी अपने स्वामी के साथ जलकर भस्म हो जाऊंगी। नगर में काफ़ी सन्नाटा छा गया। नगरवासी बहुत ही दुखी हुए। राजा को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, हे भगवान, न्यायप्रियता की सफ़ेद चादर में यह बदनामी नो दाग कैसे लग गया। उसी चौक पर उन दोनों की चिता जलाई गई। दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरा शहर शोक की लहर में डूब गया। अगले दिन भोर में अचानक ढोल की आवाज़ सुनाई दी। सभी नगरवासी आश्चर्यचकित होकर उस आवाज़ को सुनने के लिए दौड़ पड़े। फिर इससे आगे जो हुआ अगले अंक में। गंगाराम पंडित बुलाकी दास नाई भाग 2 से आगे लोगों ने देखा कि चौक में गड्ढे खम्भ से ढोल बजता हुआ नट उतर रहा है। नट को जीवित देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नगर सेवक ने राजा से नट
नट को जीवित देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नगर सेवक ने राजा से नट के जीवित होने तथा ढोल बजाने की बात बताई। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ। अपने सैनिकों के साथ वह भी नगर चौक में नट को देखने के लिए चल पड़ा। राजा के पहुंचते ही नट प्रणाम करके राजा से बोला, राजन, जब मैं खम्भे पर चढ़ रहा था तब मेरी पत्नी नीचे ढोल बजा रही थी, वह कहाँ है? राजा बोला, हे नट, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जिंदा हैं। कल ही आप कला दिखाते हुए खम्भे से गिरकर मर गए थे। तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए थे। तुम दोनों की यहाँ पर ही चिता जलाई गई थी। नट बोला, महाराज, जब मैं जीवित हूँ तो मेरी पत्नी मेरे साथ चिता में कैसे भस्म हो सकती है? आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है मेरी पत्नी की सुंदरता से मुक्त होकर आपने उसे कहीं छुपा दिया है। राजा को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि उसके आरोप को क्या जवाब दें। मंत्री ने नट को धमका कर कहा, हे नट, होश में तो हो, यह महाराज पर क्या आरोप लगा है? नट ने कहा, महाराज, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो राजमहल में मेरी पत्नी की खोज कराई जाए। किरकिट मूड राजा ने नटनी को खोज निकालने का आदेश दे दिया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर नट ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। नट की आवाज़ सुनकर नटनी बोली, स्वामी, मुझे राजा ने अपने महल के 7वें कक्ष में बंद कर रखा है, मुझे यहाँ से निकालिए। स्वामी, नटनी की आवाज़ सुनते ही राजा सहित सभी नगरवासी अचंभित होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 7वें कक्ष का द्वार खोला गया। नटनी भागती हुई आई और नट से लिपट कर हंसने लगी। दोनों ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही हमारी कला थी। यदि आपको पसंद आई हो तो हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। नट की कला को देखकर पूरा नगर प्रसन्नता से झूम उठा। राजा ने उन्हें भरपूर पारितोषिक देकर सम्मानित किया। राजा के मन में इस कला को सीखने की प्रबल इच्छा हुई। उसने नट से कहा, हे नट, यह विद्या तुमने कहाँ से सीखी है? हमें भी इसके बारे में बताओ, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। नट बोला, महाराज, यह परकाया गोपनीय विद्या है। सुंदर वन में एक सिद्ध पुरुष रहते थे जो इस विद्या को जानते हैं। अगर आप वहां जाकर अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न करें तो आपको वह विद्या सिखा सकते हैं। अब इसके बाद जो हुआ अगले अंक में।